इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत दूंगा भाई मोहम्मद शफी साहब को, जो SDPI के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और जो सिचुएशन वो है जो रोज़ हम लोग अखबारों में और न्यूज़पेपर्स के अलावा न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पर डेली देख रहे हैं। कहीं कहीं वो जब पूरा देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल में फ्रस्ट्रेशन भी है। इच्छाएं सबकी हैं और ख़ास तौर पर आवाम खुद रिवॉल्यूशन चाहती है, लेकिन दिन ब दिन जिस तरीके से इस न्याय का जो मजाक बना है और जो न्यायिक आतंकवाद जो सब्जेक्ट आज रखा है, इसको मैं चाहता हूं कि ये मैसेज, क्योंकि एक अहम मैसेज पर ये आज प्रोग्राम जो भाई तेज सिंह जी ने रखा है, पहले तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूं और भाई तेज सिंह जी के बारे में बात भी करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी हस्ती हैं जो हम सालों से साथ में हैं। जो ये प्रोग्राम रखा है, इस तरफ इन्होंने जो नज़र डाली है, जिस पर बात करने में लोग घबराते हैं, कुछ लोग शायद घबराहट की वजह से दूर भी रहते हैं इनके साथ में, क्योंकि ये खुद स्पष्ट और सटीक बात करते हैं। और न्याय का जो अभी बताया आपको, फादर स्टेन के बारे में बताया आपको, जो है सिद्दीक कप्पन के बारे में, जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में बताया, और दीगर कई एक्टिविस्ट जो अभी जेल में हैं और जो उनका हालत है, और एक तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को जिस तरीके से जो पुलवामा और बालाकोट जैसे जो इश्यूज़ हैं, जो गवर्नमेंट का साथ देने वाले काम हैं, उसके अंदर जो आदमी मुलव्विस है वो आज आज़ादी के साथ क्या कर रहा है, वो सब आपके सामने है। और एक तरफ इस तरह के जज हैं हमारे सामने जो कि मतलब बोलते हुए भी शर्म आती है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और उस हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस शर्मा, जो ये कहते हैं, आप खुद उनका आइडिया लगा लीजिए दिमाग का, कि जो है एक मोर के आंसू से जो है मोरनी जो है बच्चा पैदा कर देती है। ये मजाक ही है जो इस तरह के जज बैठे हुए हैं। और ऐसे जज हैं जो सामने पूरा फैसला देखते हुए, जिनको अभी बताया शुरुआत में ही प्रोफेसर राणा ने भी उस तरफ इशारा किया कि जो बलात्कारी जिन पर एलिगेशन लगा हो वो बाद में आते हैं और राज्यसभा की सीट लेते हैं, और तमाम फैसलों को देखते हुए उनके सामने आपका पूरी जो एविडेंसेस हैं उनको दरकिनार करते हुए बाबरी मस्जिद का फैसला भी आपने देखा। वो हकीकत है यहाँ की हमारी। तो जैसे भाई ने कहा कि संविधान अभी है, लेकिन संविधान किताब में है। जब तक ये फासिज्म इस संविधान को इस्तेमाल कर रहा है तब तक ये संविधान है, और उसका जो संविधान को जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो सब हमारे सामने की एक डिक्टेटरशिप है। और हम देख रहे हैं कि संविधान है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फैसला क्या आना है वो डिसाइडेड आ रहा है, जितने मजलूम हैं। और हो क्या रहा है, ये जब सेक्टर्स में जब प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पहले सिर्फ मुस्लिम्स की प्रॉब्लम थी, चाहे उनको ब्लास्ट के अंदर गलत फंसा दिया जाए, लिंचिंग में उनको मार दिया जाए, कहीं भी उनकी अरेस्टिंग कर लिया जाए, कहीं भी फसाद कर लिया जाए, तो लगा कि देश को कि मुसलमानों का प्रॉब्लम है। UAPA लगाया, जरूर सबसे ज़्यादा सामने आया कि UAPA के अंदर मुस्लिम्स को अरेस्टिंग हो रही है, मुस्लिम्स ही जो है यहाँ देश की सबसे बड़ी समस्या बता दी। और बाकी जो हमारे मूल निवासी भाई, जो हमारे अपने भाई हैं, उस वक्त वो देखना कि नहीं अभी वहाँ तक है। और ये जो चिंगारी और जो आग बनी है, वो जो रोज ब रोज फैलती रही, वो आज हमारे सामने है। क्योंकि जब सेक्टर्स में हम बढ़ जाएंगे, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, जब भारतीय ना रहकर मुसलमान होंगे, किसान होंगे, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, तो ये सिचुएशन आनी थी। और वही हुआ कि वो लोग मुस्लिम्स के इशू के बाद में आज SC ST ब्रदर्स का, आप ये रिजर्वेशन को मामूली मत समझिएगा। अभी भी जिस तरह से जो रिजर्वेशन के अंदर इन्होंने एक और अमेंडमेंट की बात की है और ये कहा है कि जो भी कन्वर्ट होता है अगर मुस्लिम हो गया तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, अलग बात। हालांकि जो भाई राजरतन है, डॉक्टर राजरतन, वो एक जो दलित भाई थे, उन्होंने उनको बुद्धिस्ट बनाया, उन पर केस लगा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंसिडेंट है, हमारे साथ थे। हमने बोला आप घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग सब साथ में हैं, केस भी लड़ेंगे। तो ये मुद्दे जब रोज़ ब रोज़ हमारे सामने आ रहे थे
और उनको जिस तरह से हमें फेस करना चाहिए था, हम लोग अलग अलग होकर देख रहे थे। किसानों का, वही किसान भाई जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, आज वो लोग सड़कों पर आ गए और ये इतना आसानी से नहीं लेंगे, जबकि उन्होंने इस मतलब जो कहते हैं ना कि स्ट्रीम लाइन तक उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, अपनी जानों को दिया है। 22 के करीब ऊपर जो है शहीद हो गए हैं किसान, लेकिन उनको अभी तक भी मैं कहता हूं जूं नहीं रेंग रही है, उन पर इतना फर्क नहीं पड़ा। और वो अपनी साजिशों में इतने कामयाब हैं कि वो जैसा चाहते हैं उस तरीके से वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं और अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, आंदोलन जीवी और देश चुपचाप बैठा रहे। तो मेरा सबसे बड़ा अनुरोध, जबकि जो कानून जब ये लोग लेके आ रहे हैं, यूएपीए हो गया, पीएमएलए हो गया, एनएसए हो गया, और जिनको टारगेट कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो यूएपीए के अंदर कहा जाता है कि मुस्लिम्स ज़्यादा टारगेटेड है, बल्कि अगर परसेंटेज ऑफ रेशियो अगर आप देखेंगे तो हमारे जो बाकी जिनको आप हिंदू भाई बोल देते हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जिनको आप नक्सलाइट्स बोल देते हैं, उन पर ज़्यादा एलिगेशंस हैं, उन पे ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन हर एक मुद्दे में मुस्लिम्स दिखा दिखाकर एक बहुत बड़ा विलियन बना दिया, और जिसकी वजह से ये लोग सब ये सोचते हैं कि जब इलेक्शन आएगा एक हो गए। वो दिमाग से नहीं निकल रहा है, और वो दिमाग से निकालने के लिए जब तक भाई तेज सिंह जैसे लोगों को देश नहीं समझेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक भावना में इनके सामने बात नहीं कर रहा हूं, भाई तेज सिंह के साथ हमने सफर किए हैं, काम किया है। ये आदमी आज तक अपनी आइडियोलॉजी से भटका नहीं है, अच्छे अच्छे भाइयों के साथ देखा है मैंने। देखे हैं उन लोगों को जो भर भर कर आरएसएस को और फासिज्म को गाली देते थे, बाद में पार्लियामेंट में बैठ गए, उनके साथ अलायंस कर बैठे हुए हैं, और ताज कॉरिडोर में अपने ऐश करने के लिए ताज बचाए बैठे हुए। तो समाज में एक तो जो सही और अच्छे और सच्चे इंसान हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। दूसरा, ये मुद्दा भारत का मुद्दा है। जब कोई अगर किसी कास्ट और रिलीजन को टारगेट करता है, जब तक हम सब मिलकर खड़े नहीं होंगे, तब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कोशिश नहीं हुई। हमारे बीच में डॉक्टर जफर इस्लाम साहब बैठे हुए हैं, आपके सामने मालूम है ईडी घुस गया उनके, और जीता जागता उदाहरण हमारे सामने एडवोकेट महमूद प्राचा। किस इशू में इस आदमी को टारगेट नहीं किया गया? इनको आज भी ये आदमी खुले घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कब अखबार में खबर पढ़ने को मिल जाएगी कि हमारे महमूद प्राचा साहब है भी या नहीं है। मैं सॉरी टू से, लेकिन वो आदमी अपनी जान को हाथ में लेके घूमते हैं, क्योंकि इशू ये है। और उन्होंने वो मिसाल पैदा की, जैसे बताया अभी भाई तेज सिंह जी ने, कि उन्होंने इतनी बड़ी जो तस्वीर थी बाबा साहब की लगा के ये मैसेज देने के लिए कि मूल निवासी रहना है। मेरा मजहब, ये यहाँ का जो संविधान है उसने आज़ादी दी है, और ये सेकुलरिज्म है कि मैं मोहम्मद शफी अपने कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरी ताकत के साथ, पूरी इस्तिकामत के साथ, बेखौफ होके इस पे पढ़ना है और इस पर मेरे को इस पे अमल करना है। और जो सिख भाई है वो अपने मजहब पर डटा रहे, जो क्रिश्चियन है वो अपने मजहब पर डटा रहे, ये सेकुलरिज्म है। और इसीलिए आज महमूद प्राचा साहब के सामने सब लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम्स के सबसे ज़्यादा केसेस लड़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 80% केसेस वो आज SC/ST भाई के देखते हैं, और वो केस के अंदर कामयाबी भी दिलाई है। अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर आई थिंक वो जो तिलोकपुरी देवली गांव के अंदर उस केस में हाथ नहीं लगाया था, उस पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ये आदमी ने जीत के दिखाया, उसके अंदर केस के अंदर जीत के दिखाया। तो आज मैं आपसे, क्योंकि बाकी सब जरा इसमें बैठे हुए, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए मैं मेन मुद्दों पर बात करते हुए कि जो सेमिनार है, अगर सेमिनार का सही फ़ायदा हमको हासिल होना है तो ये ना हो नहीं बहुत अच्छी बात कही थी, अपडेट हुआ, इंफॉर्मेशन मिली, वो बाहर के दुश्मन थे, दिखते थे, लेकिन यहाँ की जड़ों में वो फासिज्म आकर बैठ गया है। इससे लड़ना अकेले अकेले आसान नहीं है। और अगर बाबा साहब की बात कर रहे हो आप, तो बाबा साहब का फायदा सिर्फ रिजर्वेशन में उठा के या एंजॉय करके घर में बैठने के लिए अगर आपने किया तो आप कान पकड़ लीजिए। बाबा साहब के इस संविधान को जिन्होंने लिखने के लिए अपनी जान लगाई है, और बाबा साहब जो अच्छी तरह जानते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर पहुंचाने वाले भी वो मुसलमान थे, जो वो भारतीय थे, वो देशवासी थे, जिन्होंने उनको समझकर पहुंचाया। अगर उनका हक अदा करना है तो हमको सबको मिलकर, किसी पे भी तकलीफ हो, आकर खड़े होना है। इनके जो झूठे एजेंडे हैं, जो फेक एजेंडे हैं, इनका मुकाबला करना है, चाहे एक आदमी हो, क्योंकि जिनसे मैं बात कर रहा हूं
वो अपने पीछे सैकड़ों हजारों लोगों को मुतासिर करने वाले हैं, क्योंकि जो भाई तेज सिंह ने बुलाए हैं, मुझे ये पता है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लोग बुलाए हैं जो मास से आते हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, एक कैडर हूँ, वो पूरी तरह से, चाहे किसानों की समस्या हो, इवन जो रोहित वेमुला ने जब सुसाइड किया था, सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। 3 दिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट उस यूनिवर्सिटी में थे और उसके बाद यहां पर वाटर कैनन मारा। हम लोग फर्स्ट लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया रोहित वेमुला के फेवर के अंदर, और पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किया। जितने इश्यूज आप बोलेंगे जो पब्लिक इश्यूज हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के हों, जब उनको जौनपुर के अंदर बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, एसी मिकाइल साहब, शायद वो आज आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, उन्होंने 150 के करीब लोगों को मेल भेजी, उनसे पूछे कौन ऐसा मूवमेंट था जो आके पूरा साथ में खड़ा हो गया। तो मैं ये बात मूवमेंट के बारे में बताने के पीछे कि ये मूवमेंट जमीन से जुड़ा हुआ मूवमेंट है, और ये भाई तेज सिंह को इस बात का पक्का इत्मीनान के साथ ये वादा करता है कि ये एसडीपीआई मूवमेंट जब भी, जहां भी, जिन भी मजलूमों पर अगर जुल्म हुआ, अपनी जानों को अपने तन मन धन के साथ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, जहां भी खड़ा रहना पड़े। और हमने ये अनाउंस भी किया, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये मामूली बात नहीं है।